है एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैम ये बॉक्स वाला, ये वाला बॉक्स पे कर लेती हूँ मैं, ठीक है। बॉक्स बाउंसिंग एक ही जगह बाउंस हो रहा है कि जैसे बताया था सर? अभी एक जगह हो रहा है। ठीक है, तो एक मैं प्लेन ले लेती हूँ कि मुझे सरफेस का पता चले कि वो सरफेस कहाँ पर है, ठीक है, वरना वो अंदर जाता है ऐसे। मैं इसको ले लेती हूँ, तो पता चल जाता है कि अंदर पेनिट्रेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा ग्राउंड है और हमारी वैल्यू y पे आ गई है, ठीक है। अभी आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जब उसको प्लेस करते हो ग्राउंड पे, तो या तो वो अंदर चले जाता है या फिर वो उससे ग्राउंड से ऊपर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या होता है? फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, 0 कर दिया। अब आप इसको कहीं भी लेके जाओगे ग्राउंड पे, वहाँ पे, और जब आपको नीचे करना होगा, ग्राउंड पे करना होगा, बस वैल्यू चेंज कर देनी है। अच्छा, ठीक है। तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैं फिर से 0 कर दूँगी। कितने फ्रेम में बताया था सर ने? जैसा कुछ मैम तो ऐसे कुछ नहीं बताया, बस अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं कुछ 30 फ्रेम्स ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेंगे। इस बता दिया सर ने, टाइम स्लाइडर्स बता दिया, ठीक है। एस प्रेस करते हैं तो हमारा की लग जाती है, उसमें रेड हो जाता है। अगर आपको अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ऑटो की ऑन करके काम कर रहे हो? नहीं मैम, ये वाला मेरे को पता नहीं। तो ऑटो की क्या होता है कि आप यहाँ से इसको अगर ऑफ करेंगे तो हर फ्रेम पे आपको एस प्रेस करके की डालना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटो की ऑन करते हो और आपने फ्रेम आगे किया और उसमें कुछ भी चेंज किया तो वो अपने आप उस पर की लग जाएगी, आपको एस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे हम इसको आगे करेंगे तब। और अगर यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो वो अपडेट हो जाएगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो एक बार दिखाओगे मैम? जिससे मैं यहाँ पे 0 वैल्यू कर दिया, 0 यहाँ पर है, इसको मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी ऑटो की ऑन है मेरा, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 फ्रेम भी किया, मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी की लग गई, आपको उसको एस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिलहाल मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑटो की ऑन करके काम मत करो। क्या होता है ना कि आपने की डालना शुरू किया और आपको पता चला कि आपने कोई एक्स्ट्रा की लग गई है या फिर आपने कहीं और की और लगा दी है, ठीक है। पर ये याद रखना है कि अगर ऑटो की ऑन नहीं है तो वो एस प्रेस करना ही है, कि आपने पूरा चेंज किया, देन आपने मूव किया और आपका जो पिछला जो पोज था वो चेंज हो गया, रह जाएगा, सेव ही नहीं हुआ है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये वाला जो कीबोर्ड है इसको ऑफ करके ही करना पड़ता है? फिलहाल अभी जब तक आपको आदत नहीं हो जाती तब तक इसको ऑफ करके काम। मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ तो मुझे ऑटो की आदत हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे बाउंस करने वाले हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि 30 फ्रेम का है और 30 फ्रेम के बाद ये बाउंस होने के बाद में नीचे एकदम इस पे आ जाएगा। हम लोगों का प्लान ये है, एक बॉल है, एक ही बॉक्स है जो बाउंस हो रहा है, उसके बाद में वो 30 फ्रेम के बाद में वो एकदम स्पेस स्लो होने के बाद में वो अपने सरफेस पे आ जाएगा। तो जो सेम यहाँ पर होगा वो सेम यहाँ पे भी होगा। तो मैंने इसमें सिर्फ एस प्रेस कर दिया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड लास्ट हमने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट यहाँ से बाउंस होना शुरू होगा और उसके बाद में 30 पे जाके वो रिलैक्स होके अपना ग्राउंड पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए कि अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की 30 की लगा दी कि यहाँ तक एंड 30 तो हमने एंड पहले ही डिसाइड कर लिया है, ओके। और फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। और हम इसमें 2-3 से यहाँ पे 30 का हाफ हो गया, यहाँ पे भी एक बाद में हम एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक्सप्रेस कर दिया और यहाँ पे मैम आपने यहाँ पे इसकी प्रेस यहाँ पे क्यों प्रेस किया? क्योंकि 15 फ्रेम पे मैं सोच के चल रही हूँ कि 15 फ्रेम पे भी ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, ओके। 15 फ्रेम पे भी ग्राउंड को टच करने के बाद में यहाँ पे एक और की,
अभी सर ने आपको जो बताया होगा वो फ्रेम बाय फ्रेम बताया होगा कि फर्स्ट पोज, सेकंड पोज, थ्री फोर्थ पोज ऐसे बताया होगा। लेकिन अभी हमें पता है कि हम लास्ट पोज में वो यहीं आना ही है, पहुंचना ही है, तो वो हमने प्लेसमेंट पहले ही फिक्स कर दी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो ऑलरेडी आपको पता है वहाँ जाना है, तो हमने वो फाइनल कर दिया है स्पॉट की यहाँ पर फाइनल है। ठीक है, तो मैम ये अपने बीच में मतलब हम अपने आप से बढ़ा सकते हैं? हाँ, हम कोई भी स्पीड जो है हम बाद में अपनी एडजस्ट करेंगे। अभी सिर्फ हम पोजेस बना रहे हैं। ठीक है, पोज कहाँ पे कितने प्लेसमेंट में होगा। ठीक है, ये हम मैम मेरा कहने को रही थी जो हमने यहाँ पे जो की लगाई है वो कंफर्म है कि ये जो की नीचे आएंगी ऊपर आएंगी? अच्छा, जैसे ये अगर एक बाउंसिंग बॉक्स है और मैंने यहाँ से इसको शुरू किया, ये बाउंस होना शुरू किया, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे टच होगा ही। ये कंफर्म है, ये पोज कंफर्म है कि यहाँ टच होगा, तो वो कंफर्म पोज हमने पहले से यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर है, तो ये वाला पोज भी हमें मिल गया है। जो डाउन पोज है वो तो हमें मिल ही गई है कि डाउन पोज हो गए हैं। ठीक है, अब पोज ये है, हमने सिर्फ रेंडम हाइट ली। अब हम ग्राफ हाइटर में आप लोग काम कर रहे थे तो मैं ग्राफ हाइटर ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, जो अप पोजिशन में होता है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो हमेशा जहाँ भी अगर रिग खराब है तभी हो सकता है, वरना हमेशा वाई एक्सिस मतलब अप। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब साइड और जी एक्सिस जो है डेप्थ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एक अगर हम रियलिस्टिक उसमें देखें, हम कोई भी चीज़ को बाउंस करते हैं तो फर्स्ट वाला बाउंस थोड़ा हाई होता है और सेकंड वाला जैसे जैसे होता रहेंगे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी और वो बाउंस छोटे होते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, मैंने सिर्फ वाई एक्सिस को सिलेक्ट किया और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया, वाई को। इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ ही इधर उधर भागेगा नहीं। अच्छा, ठीक है, शिफ्ट के साथ में इधर उधर, और इसको थोड़ा सा ठीक है, ऐसे अलग नहीं होगा, कहीं और इधर घूम गया इधर घूम गया। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको प्ले करके। ठीक है, सिर्फ अभी फिलहाल क्योंकि मैं स्पीड से काम करा रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा तो। और अभी हम रियलिस्टिक उसमें जाएं तो जो पहला बाउंस होगा वो थोड़ा फास्ट होगा, देन थोड़ा सा स्लो होता चला जाएगा जैसे जैसे। तो मैं इसको थोड़ा सा पास में कर देती हूँ, यानी कि अभी हमने क्या था, डिसाइड टाइमिंग से डिसाइड नहीं की थी। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और बाकी की अभी हमने वाई एक्सिस में ही सिर्फ डाला है, मैं बाकी सारी कीज डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है फिर बाद में, है ना। जब भी हम एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग से हमारी कीज़ मिनिमम हो, जहाँ एक्स्ट्रा कीज़ हैं उनको हटा देते हैं, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अभी सिर्फ वाई एक्सिस में दिखेगा और कहीं दिखी भी नहीं, कहीं की नहीं डाली है हमने। ओके, और अब मैं यहाँ से शिफ्ट से यहाँ से इसको ड्रैग कर सकती हूँ, इधर से ड्रैग करना आता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से कर दिया, थोड़ा और स्पीड से कर दिया। मैम ये कैसे बोला, मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ये ग्राफ राइटर का शिफ्ट के साथ में मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मतलब उस फ्रेम को यहाँ पे इस यहाँ से सिलेक्ट करना, जैसे सर ने बताया, सेम वही चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से की सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से की सिलेक्ट करना आपको आता है, मैं यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकती हूँ। ओके, और यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकती हूँ। शिफ्ट के साथ में मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना इसको, तो इसको हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा पास में कर दिया। कंफ्यूजन है, अच्छा कीड़ा डालो फिर अपने उसमें। जो चीज़ हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने में हमें थोड़ा सा अनईजी फील होता है। जब तुम चेक करोगे तो आपको लगता है कि वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रही है इसके साथ, ये कितनी वैल्यू हो गई, कितने फ्रेम हमने आगे बढ़ा दिए। ठीक है, तो वो यहाँ से हम लोगों को क्लियर रहता है कि यहाँ से हमने कौन सा फ्रेम कितना आगे किया। ठीक है, तो अगर ग्राफ एडिटर में नहीं कर पा रहे हो, ग्राफ एडिटर में आपको बहुत, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है कि कहाँ पे कितना सिलेक्ट किया। तो हम लोगों के पास में फ्रेम होते हैं यहाँ पे 1 2 3 फ्रेम, तो यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक किया, सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको इधर करती हूँ, इधर शिफ्ट करके, तो तुम देखोगे कि यहाँ से भी चेंज हो रहा है। जो हमने यहाँ से ग्राफ एडिटर से करना था
वो हमने यहाँ से चेंज कर दिया। अच्छा, मतलब आपने जैसे वहाँ से पेस्ट करते हो वो यहाँ से ना करके आप यहाँ से कर सेलेक्ट दिया। करके, जैसे कि एग्जांपल जैसे आपने प्रेस किया, ये ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया, और वो जो सेंटर से ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ये चीज जो हम यहाँ लेके आने की यहाँ लेके आना ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल, इसको हम मैम कॉपी करके हम इसको आगे भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते कॉपी हैं, पेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल यहाँ से किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से हाँ कंट्रोल सी से भी हो जाएगा। ठीक है। तो मैम जैसे कि हमने यहाँ से उठाया, यहाँ से जैसे कि आप जैसे कि एग्जांपल हमने ये चीज यहाँ डाल दी, आपको पता है कितने पे आ गए, ये इतने पे आ गया, उसके बाद हमें ये शिफ्ट के साथ प्रेस करके फिर हम इधर कर देना है। हाँ, बाकी हम यहाँ से ना करके इधर से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको उधर से ज़्यादा इजी पड़ेगा। इधर से ना, तो मैम अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे सेट हो रखा है? यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिखेंगी, की दिखेंगी ना, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ राइटर में वैल्यू दिखती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू हमें ठीक है, वैल्यू इतना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि यही वैल्यू हमें इस वाले फ्रेम पे चाहिए, सेम वैल्यू। ठीक है, जैसे हम इसको हाई पे करेंगे तो वैल्यू बढ़ती है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं दिखेगा। यहाँ से हम इसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं ग्राफ एडिटर से, या तो हम वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ से। मैम हम अभी यहाँ से नहीं कर सकते, वैल्यू हम दोनों जगह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है तो आप यहाँ से वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों जगह से चेंज कर सकते हो। अभी आपका जो मुझे ना एक्चुअली मैम पता है, इस जो सिंपल आप ये वाला कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये वाला तो मुझे सर ने जो बताया था ये तो समझ में आ गया कि हम सेलेक्ट करके इसको ऐसे कर सकते हैं, बट जैसे कि आप बता रहे हैं कि शिफ्ट के साथ हम प्रेस करके इसकी वैल्यू हम लोग मतलब ऐसे करके रख सकते हैं। इसमें जो है हम टाइमिंग, ये वाला जो है ये टाइमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे ये वाला जो ग्राफ है ये टाइमिंग से रिलेटेड है, ये वाला ग्राफ है वैल्यू से रिलेटेड। वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें टाइमिंग चेंज करनी है तो हम यहाँ से इस वैल्यू के साथ में मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस वैल्यू के साथ चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ, मेरे को ये वाला समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे होता। ग्राफ एडिटर में ये टाइमिंग के लिए है, ये पता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से चेंज किया, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में इतना टाइम लगा, अब मुझे चाहिए कि यहाँ से यहाँ इतना ही पहुँचे, लेकिन पहुँचे 1 मिनट बाद, तो क्या कहेंगे हम, ये वाली जो टाइमिंग है इसको बढ़ा देंगे। जो 24 फ्रेम 1 सेकंड में जो पहुँचने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से यहाँ पहुँचे लेकिन थोड़ा स्लो पहुँचे। अच्छा, ठीक है, तो हम ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बढ़ा देते हैं। तो अगर इसकी कीज मैं डिलीट कर देती हूँ सब। यहाँ पे मैंने की डाल दी। मैं चाहती हूँ, मैंने पहले ये किया था कि यहाँ तक ये डिस्टेंस है, या फिर अभी हम अप डाउन उसमें कर रहे हैं वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस में यहाँ पे अप में पहुँचा, एस प्रेस किया एंड यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से 0 कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कुछ फ्रेम लगते हैं, टाइम लगता है, मतलब फ्रेम मतलब टाइम। ओके, मैं चाहती हूँ कि ये डिस्टेंस तो इतना ही कवर करे यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और थोड़ा टाइम लगना चाहिए, थोड़ा और स्लो चलना चाहिए या और फास्ट लगना चाहिए। तो हम ये वाले डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे हम ये वाला डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऊपर जाने से नीचे लेके वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, लेकिन टाइमिंग बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आया? हमने जो वाली की थी वो आगे कर दी, जैसे टाइम इसका बढ़ तो गया। अब ये क्या होगा, अब ये स्लो हो गया होगा, यहाँ से आराम से आया है, लेकिन हम जैसे इसको फास्ट करना है तो इस सेम फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा पास में ले आती हूँ। अब देखना, अगर आप देखोगे तो ये फास्ट रहेगा। मतलब आपने जो की थी वो यहाँ से लेके यहाँ पे सिलेक्ट करते फास्ट हो जाएगा। तो कोई भी अगर एनिमेशन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है या बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और सेम
काम यही होगा वो आप ग्राफ एडिटर से भी सेम चीज़ कर सकते हो। ग्राफ विंडोज में गए, एनिमेशन, ग्राफ एडिटर, सेम अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। आई एक्सिस मैं इधर चेंज कर रही हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेम है, ऑप्शन दो है। जो भी करना है आपको दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल आप रहोगे। ठीक है, क्योंकि हर एनिमेटर का, हर आर्टिस्ट का तरीका अपना अपना अलग होता है। तो जैसे मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ, आपको ग्राफ एडिटर से ज़्यादा बेहतर लगता है तो ग्राफ एडिटर से करो, यहाँ से करना है तो यहाँ से करो। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते करते जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मुझे ग्राफ एडिटर से ज़्यादा बेहतर नहीं है, पर ग्राफ यहाँ से ज़्यादा अच्छा है, या फिर यहाँ पे मुझे अच्छे से पता नहीं चल रहा है, मैं यहाँ से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैल्यू के लिए हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम जो ये आपसे वाला जो बता रहे थे, इससे हम टाइम बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, जो आपने बताया था कि हमें इसे स्लो में रखना है या फास्ट में रखना है। स्लो में रखना है कि फास्ट में, ऐसे बोल रहे हैं ना, इसलिए हम सिर्फ वाला यूज करते हैं। हाँ। जो कि हम जैसे यहाँ से जो सिलेक्ट करके पॉइंट करके ऐसे उठाते हैं नीचे करते हैं, वो हमें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा 12 पे की है तो हम इससे प्रेस करके हमें 15 पे लगानी है, तो हम इसको आगे करके 15 पे लगा देंगे और इस ग्राफ एडिटर को उसको ओपन करके देख सकते हैं कि वो की कहाँ लगी है। हाँ, ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाउंसिंग बॉल के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने इसको फर्स्ट एंड लास्ट की को सेम रखा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका फर्स्ट और लास्ट सेम है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे की रखा, प्रेस किया यहाँ पे, और जैसे हमें कोई की डिलीट करनी होती तो मैं इस पे जाकर करती हूँ, राइट क्लिक करो, डिलीट। ठीक है, ग्राफ एडिटर से करना है आपको। नहीं मैम, ग्राफ एडिटर में ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब कौन सी की डिलीट करनी है, फिर मैं यहाँ से करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पता नहीं पर आजकल तो यहाँ से भी डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये बाउंस कर दिया मैंने इधर। ठीक है, इधर यहाँ से, ठीक है, बाउंस आपको पहले ही बता चुके हैं तो मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे किया और यहाँ पे बाउंस हुआ तो यहाँ पे स्केल कर देना है इसको बस। मैम हम जो सर ने बताया था अब प्राइवेट पॉइंट था मतलब, तो आप उसको उससे नहीं कर सकते? पाइवट पॉइंट के लिए मैं बताती हूँ, जब आप एनिमेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप पाइवट में चेंज अपने मैश में नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं होगा, उसको आप कर ही नहीं पाओगे, वो सारे ऑप्शंस बंद करके रखते हैं। अच्छा, ठीक है, या फिर आपके कंट्रोलर्स रहेंगे उसमें आप चेंज कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो आपको पाइवट चेंज करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिगर जो है आपको पूरी तरह सारे कंट्रोल्स बना के देगा। ठीक है, मतलब ऐसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये वाला जो प्रिंसिपल है स्ट्रेच एंड स्क्वैश में ये बताया होगा, है ना? ओके, ठीक है, तो अभी फिर नेक्स्ट से शुरू करते हैं। कॉन्स्टेंट पहले बता देते हैं फाइल कैसे ओपन करनी है। जब हम ज्वाइन करोगे आप तो वहाँ पे एक पाइपलाइन होगी, काम करने का तरीका होगा। जब आप एनिमेशन में जाओगे तो आपको मॉडलिंग फाइल में जो मिलेगी, मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा एनिमेट करने के लिए, उसको आपको रेफरेंस एडिटर पे लेके जाना होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट सेव करना है। जैसे अभी मैंने देखा आपने सेव किया हुआ है, तो आपके अलग अलग फोल्डर्स हैं, है ना, अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। और जब किसी फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो उसके टेक्सचर्स होते हैं। आपने एनिमेशन के अलावा और कुछ सीखा है ज़रूरी? सिर्फ एनिमेशन से स्टार्ट किया है। तो जब आप मॉडल करते हो उसके टेक्सचर्स हैं, आई का टेक्सचर है, स्किन है, तो वो सब चीज़ें सेव होके होनी चाहिए। अगर उसका पाथ चेंज हो जाएगा, अभी तो आप ग्रे मॉडल पे काम कर रहे हो तो आपके नहीं, पास वैसे मैंने थोड़ी बहुत मॉडल बनाई है और सीखी भी है, तो उसको सेव करके मतलब मैंने फाइल तो नहीं बनाई, पर डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। तो जब आप उसको फाइल ओपन करते हो तो आपने उसमें टेक्सचर भी डाला होगा, है ना? टेक्सचर डालने के लिए एक पाथ दिया होगा कि यहाँ से आपको टेक्सचर लेना है। लेकिन जब आप सेम फाइल
किसी और सिस्टम में ओपन करोगे तो क्या प्रॉब्लम आती है कि वो पाथ चेंज हो गया है और बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, है ना, बहुत, तो फिर वो एक एक टेक्सचर्स फिर से रीलोड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट विंडो। कहाँ से होगा, फाइल में जाएंगे, प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू ले लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, उसका नाम, सॉरी नाम क्या था आपका, उपासना। उपासना मैंने इसका रख दिया है। लोकेशन ये मेरे उसमें है, डी ड्राइव में, वीनस फोल्डर मेरा नाम है, उपासना रखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी तो मेरे डी ड्राइव में, वीनस फोल्डर में एक उपासना नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, सीन, टेम्पलेट्स, इमेज, सोर्स इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती हूँ इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका फोल्डर बन गया है। सिर्फ मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको अपनी फाइल हमेशा सीन्स फाइल में सेव करके रखनी है, ठीक है। और आपके जितने भी इमेज हैं, जो टेक्सचर्स हैं, वो हमेशा हमेशा सोर्स इमेज में सेव करके रखें, ठीक है, ठीक है। और आपके जो रेंडर्स हैं वो अपने आप ही, आप जब रेंडर करोगे उसको तो वो अपने आप रेंडर डेटा में निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब आप, अगर आपको मेरे सिस्टम में अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है तो जस्ट आपको ये उपासना वाला फोल्डर कॉपी करना है और सिस्टम में डालना है, और वहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे जाके सेट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट में उपासना नाम से मैं सेव करूँगी, ठीक है। मैंने इसको सेट कर दिया है कि अब मैं जो भी काम करूँगी वो उपासना वाले फोल्डर में सेव होना चाहिए। मैं इसको नहीं बता रही हूँ कि मुझे अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है, और मैं इसको अगर फाइल को सेव करती हूँ तो ये कहाँ पे जाके आएगी, उपासना फोल्डर सीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टैम्प करके कुछ भी सेव कर देती हूँ इधर, सेव, ठीक है। तो अब आपकी कोई भी फाइल मिस नहीं होगी, कोई टेक्सचर मिस नहीं होगा, कोई रेंडर मिस नहीं होगा। मैं यहाँ से रेंडर निकालती हूँ, अपना फाइनल जो आउटपुट होगा वो अपने आप आपके इन्हीं फोल्डर्स में सेव होगा, ओके। सेकेंड चीज़ बतानी थी, रेफरेंस एडिटर। मैं इसकी सारी कीज़ डिलीट कर देती हूँ इधर से, इम्पोर्टेंट, डिलीट। यहाँ पे जब आपको आपकी फ़ाइल मिलेगी आपको एनिमेशन के लिए, तो ये ऐसे फाइल मिलेगी, ठीक है। इसमें मैं कोई की नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ से मैं की डिलीट कर देती हूँ, ब्रेक कनेक्शन, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ एनिमेटर्स, प्रॉब्लम ये है कि कुछ एनिमेटर्स ना मॉडल्स में चेंज कर देते थे। किसी ने किसी ऑब्जेक्ट में की डाल दी, किसी मैश में की डाल दी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि पूरा मैश ही चेंज हो गया, कोई इश्यूज आ गए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिग्स होते हैं, सीन होता है पूरा। जैसे कि ये अगर आप माया में अगर ये 3D पूरा सेट समझो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अपना रिफ्लेक्टर है, क्रोमा कर्टन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लेसमेंट चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो उसके लिए ये हम लोगों के पास में आया रेफरेंस एडिटर, ठीक है। आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है, मैं इसको ओपन सीन कर लेती हूँ, न्यू सीन ले लेते हैं, न्यू सीन। जहाँ पे भी लगे डाउट है उसको मुझसे पूछना, ठीक है। रेफरेंस एडिटर में गए और यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। तो आपको अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से प्लस साइन लिखा हुआ है, यहाँ से आपको अपनी टाइम फाइल ओपन करनी है, रेफरेंस से जाके। इसके दो फायदे होंगे कि आपकी फाइल हैवी नहीं होगी, ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट रहते हैं। दूसरा, अगर मुझे इस मॉडल में कुछ चेंज, आपने यहाँ पे एनिमेशन कर दिया और एकदम से क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे बॉक्स तो चाहिए लेकिन इसके कॉर्नर जो है सॉफ्ट चाहिए। आपने एनिमेशन ऑलरेडी कर दिया, आपने पूरा दिन लगा के उसको इतना काम किया, लेकिन अभी क्लाइंट है, क्लाइंट भगवान है, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसने कॉर्नर सॉफ्ट करने के लिए बोल दिया है। तो वो क्या करेंगे, जहाँ से आपने अपनी जो रेफरेंस लिया है उसमें चेंज करेंगे। ये हमारे पास न्यूज़ फाइल सेव है और आपका उपासना फोल्डर में सीन, जो भी मॉडल में चेंज करना है हमें इस फाइल में करना है, ठीक है। जब आप अपने एनिमेशन करने के बाद भी, जब भी आप ये अपनी फाइल ओपन करोगे और यहाँ पे दोबारा फाइल्स ओपन करोगे तो ये वाला जो होंगे कॉर्नर स्मूथ आएंगे। एनिमेशन आप कर चुके हो, सब कर चुके हो, अगर आप इसको डायरेक्ट इसी फाइल पे अगर काम करना शुरू करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी
कि आपको पूरा का पूरा एनिमेशन चेंज करना, पूरा का पूरा एनिमेशन वापस से देना पड़ेगा क्योंकि वो नया ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब आपके पास में रिग रहेगा, तो आपको ये कंफ्यूजन समझ में आया? क्या कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि ना अभी एक्चुअली हम प्रैक्टिकली ना वर्बली कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ समझ में आएगी, तो प्रैक्टिकली अगर हम कोई नहीं, थोड़ा सा और स्लो बता देते हैं। मॉडलिंग, पहले मॉडलिंग होती है, ठीक है, फिर एनिमेशन होता है, टेक्सचरिंग होती है, ठीक है। पहले तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने रिप्स पूरा उसका टेक्सचरिंग कर लिया है और एनिमेशन भी होने लगा है, लेकिन क्लाइंट की तरफ से क्या आता है कि नहीं मुझे मॉडल में चेंज चाहिए, लेकिन आप तो मेहनत अपनी कर चुके हो, ठीक है। तो रेफरेंस करने से क्या होगा कि रेफरेंस जो है वो हमारा मॉडलिंग फाइल का है, यहाँ पे हम उसको एनिमेट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं रेफरेंस में, लेकिन इसकी जो कॉर्नर्स है इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करती भी हूँ इसके मैश में या फिर इसमें एडिट पॉली करके कुछ भी अगर करती हूँ, ठीक है, वो नहीं होंगे क्योंकि वो मॉडलिंग की तरफ से बन के आया है। हाँ, तो वो जस्ट एक प्रॉक्सी, एक वो इमेज होगी, ठीक है, उसमें आप एनिमेशन कर सकते हो और उस वाली फाइल वो सेफ रहेगी। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना है, यहाँ से चेंज एक बार हो जाएंगे, आप जब करोगे तो हो जाएंगे, लगेगा कि हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी फाइल दोबारा ओपन करोगे तो सेम ही बॉक्स दिखाई देगा। लेकिन ये टेम्प फाइल में अगर आप चेंज करते हो ओरिजिनल फाइल में, ठीक है, तो वो बाद में अगर आप एनिमेशन करने के बाद भी इस फाइल को ओपन करते हो, अपनी दूसरी फाइल को, एनिमेशन फाइल को, तो वो उसमें वो चेंजेस दिखाई देंगे। अच्छा, अगर हम रेफरेंस पे जाके करें तो जैसे मान लो हमें इस बॉक्स को स्मूथ करना है, तो हम क्या करेंगे, और मतलब क्लाइंट ने हमसे बोला कि इसको स्मूथ करके दो, तो हम रेफरेंस पे जाएंगे, फिर मतलब रेफरेंस पे जाके इस पे जाएंगे हम लोग, वो वाली फाइल हमें अलग से वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, उसमें स्मूथ जो चेंजेस दिए हैं। एक बार आप बताओगे कैसे करना है? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अभी तो रेफरेंस है ना, मैं एक और माया ओपन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, ये सेट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, पर्सनल सेट टेम्प फाइल में ओपन, डोंट सेव। इसमें मैं पहले उधर एनिमेशन डाल देती हूँ, इसमें रेडी दिस रैंडम डाल देती हूँ कुछ भी। ओके, तो ये ऐसा है हमारा एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन डाल दिया, और यहाँ पे इस वाली फाइल में मैं इसमें डाल देती हूँ स्मूथ। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एस। ठीक है, अब मैं यहाँ इस वाली फाइल में जा रही हूँ, इसमें ऑप्शन होता है रीलोड, लेकिन आपका एनिमेशन सेव है। ऐसा अक्सर होता है कि मॉडल में कि नहीं हमें आँख थोड़ी बड़ी चाहिए, नहीं हमें पैर थोड़े छोटे चाहिए, तो मैम वो चीज़ एनिमेटर वाले करेंगे तो वो मॉडलिंग वाले करेंगे, वो उनके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपना काम एनिमेशन करने का है। पर जैसे कि आप बता दो कि क्लाइंट ने अगर तुम्हें बोला है कि तुम्हें, तो वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी या फिर हमें किसी और को देना होगा? वो मॉडलिंग वाली टीम करेगी, मॉडलिंग वाले को देना होगा ना, क्योंकि हमें वो करके हमारा काम तो है, क्योंकि एनिमेशन आप ऑलरेडी कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने एनिमेशन किया, मॉडल वाली टीम आपको अपडेट करके आपको मैसेज कर देगी कि अपडेट हो गया, आप एक बार रीलोड कर लो, आप यहाँ से आपको रीलोड करना है। जो फाइल जैसे हमें देगी तो हम ऐसे रेफरेंस आइटम पे जाके रीलोड कर देंगे, चेंज हो जाएगा, बस चेंज रहेगा, आपका एनिमेशन सेव रह गया। अलग सेफ मतलब प्रॉपर अगर फाइल होती है, उसी फाइल में एनिमेशन करती है, तो पूरा का पूरा एनिमेशन दोबारा करना पड़ता है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, रेफरेंस एडिटर बता दिया, सेट प्रोजेक्ट बता दिया, तो अब आगे से आपको काम जो करना है वो सेट प्रोजेक्ट पे करना है। ठीक है, दूसरा रेफरेंस टर्न टेबल, हाँ, फोटोस जो कंस्ट्रेंट्स आपने बताए थे, ये कंस्ट्रेंट्स तो यही वाले बताए थे आपने,
नहीं नहीं, वो अलग है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं इसके। अच्छा। ठीक है, कांस्टेंट हम बाद में बताएंगे। दूसरा है हमारा कि फाइल बहुत जल्दी करप्ट हो जाती है, सिस्टम इंटरनेट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया कंपनी ने, लाइट कट हो गई, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट होते हैं, फाइल बहुत हैवी थी और माया अपने आप अचानक से बंद हो गया। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ऑटो सेव का। हम यहाँ जाएंगे, मैम मेरी पॉइंट्स लिख लो। हाँ लिख लो। थोड़ा मैं घर पे करूँगी ना, मुझे याद रहेगा। पेन बस। थैंक यू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम करती हैं बाद में। शुरुआत से ही अगर हम लोग इसको क्लियर रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फाइल बहुत बार बंद हो जाती है। तो हम इसको पहले कैसे करेंगे? पहले सेट प्रोजेक्ट करना है हमें, प्रोजेक्ट फाइल में जाके सेट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें सेट प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट तुम्हारा सेव रहेगा उस पर सेट कर देना है, या अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो प्रोजेक्ट विंडो में जाके न्यू प्रोजेक्ट विंडो, फाइल में जाके प्रोजेक्ट विंडो न्यू, उसका लोकेशन देना है, न्यू, और लोकेशन सेट करना है। लोकेशन मैम ये मैंडेटरी होती है? हाँ, कहीं पे तो सेव करोगे ये लोकेशन, अगर किसी फोल्डर को अगर करोगे तो यहाँ पे जब आप न्यू करोगे तो ये अपने आप हाईलाइटेड होके हो जाएगा लोकेशन, ठीक है। कि अगर आपने कोई अलमीरा में कुछ सामान रखना है तो अब बताना पड़ेगा ना इस अलमीरा में रखना है, तो अच्छा, लोकेशन, इसमें लोकेशन सेट करना है मुझे। हाँ। तो वैसे नहीं इसमें लोकेशन सेट करना है, वैसा वाला लोकेशन, ओके। एंड देन एक्सेप्ट कर देना है, वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को सेट कर देना है कि अब हम इस प्रोजेक्ट पे सेट कर काम करना शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। रेफरेंस वाले को बता दो, ठीक है, क्रिएट रेफरेंस करना है, क्रिएट रेफरेंस लेना है डायरेक्ट, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी जो बताया था वो रेफरेंस एडिटर बताया था, आपके पास एक लिस्ट है, जब आप, ठीक है, आपके जितने भी रेफरेंस होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैम जैसे कि रेफरेंस एडिटर आप बता रहे हैं, मान लो मुझे किसी ने फाइल भेजी, ठीक है, तो वो फाइल मैं पहले रेफरेंस एडिटर पे जाऊंगी, वो फाइल इधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगे, तो इधर से मान लो मुझे वाली फाइल चाहिए, इस फाइल नंबर की, दोस्तों उस पे पहले नंबर पे क्लिक करके फिर इसको रीलोड कर देना है। रीलोड पे बस उसको सिलेक्ट, सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करके रीलोड कर देना, ठीक है। वो फाइल मेरे पास वो अपडेट हो जाए, अपडेटेड वाली आ जाएगी, ठीक है। बस रेफरेंस एडिटर का यही वर्क है कि हमें कोई किसी ने रेफरेंस किया है वो हमें, हाँ हाँ रेफरेंस किया है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई रेफरेंस हटाना है तो यहाँ से माइनस कर दो, प्लस करना है तो आपस से आपके पास एक विंडो ओपन आ जाएगी, उसको बता दो कि यहाँ से। मोस्ट ऑफ टाइम जो हम रेफरेंस लेते हैं वो सर्वर से लेते हैं, हम दूसरे सिस्टम, अपने सिस्टम पे फाइल रखते ही नहीं, सर्वर पे रहती है। मॉडलिंग अपना फाइनल करके वो रेफरेंस पे अपना सर्वर पे डाल देता है, हम सर्वर से सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। सर्वर में इसमें होगा, इसमें सर्वर नहीं है, यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट नहीं है सर, एक अलग डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग सर्वर होता है, ठीक है। तो वो सारे सिस्टम उससे कनेक्टेड होते हैं, उसका पाथ आपके पास में होता है, वो यहाँ पर शो होगा आपको जब यहाँ पे सर्वर के लिए एक अलग ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा और डिटेल में है, अभी आपको उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप जाओगे कहीं ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रेफरेंस लेना है, क्रिएट रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो, और फिर वो वहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे आप सॉन्ग्स प्ले करते हो, डायरेक्ट प्ले कर सकते हो यहाँ से, या फिर यहाँ पे इसका एक प्लेलिस्ट जैसे बन जाता है ना, तो यहाँ पे से प्लेलिस्ट बन जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, नई वाला नहीं चाहिए तो इसको सिर्फ हाइड कर दो, ठीक है। कि जैसे एक सीन है उसमें 4-5 कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो 4-5 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, किसी शॉट में सिर्फ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो 4-5 कैरेक्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैम हमारा काम होता है ये जो, या फिर मॉडल वाला काम होता है? रेफरेंस एडिटर से आप एनिमेटर को ही लेना होगा, ठीक है। जब आप यहाँ से एनिमेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सेम प्रोसेस लाइटिंग वाले लोग करेंगे, ठीक है। वो आपकी फाइल लेंगे, वो मॉडलिंग फाइल नहीं लेंगे, वो आपकी फाइल में करेंगे लाइटिंग,
ठीक है। तो जो अगर आप चेंज करोगे अपने एनिमेशन में तो उनको अपनी लाइटिंग के साथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका लाइटिंग चलता रहेगा, ठीक है। रेफरेंस एडिटर थोड़ा क्योंकि आप कहीं जाते हो ना तो आपको 1-2 दिन दिया जाता है, आप पाइपलाइन को सीख सको। आपका मैम जब कल हम कहीं जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग पे रखते होंगे ना। 1-2 दिन आपको देते हैं कि हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट्स देखो किस तरह का काम होता है हमारे यहाँ पे, जो काम लोग कर रहे हैं उनका काम देखो किस लेवल का है, ठीक है। और हम अपनी फाइल्स किस नाम से किस तरह सेव करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप छुट्टी पे हो और फाइल देनी ज़रूरी है तो आपका काम कोई और करेगा, है ना। तो उसको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर नेम से मैं इसको सर्च करूँगा तो मुझे वो फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर नेमिंग हम लोग रखते हैं हमेशा। नेक्स्ट ऑटो सेव। आप ये बता रहे हो ना ऑटो सेव करें। अभी पहले फाइल्स का बता देती हूँ ना। ऑटो सेव क्या है कि एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, फाइल करप्ट हो गई, बंद हो जाते हैं, तो ऑटो सेव हम लोग के लिए किस काम आता है। ऑटो सेव बताया अभी तक नहीं बताया ना। कभी ऐसा हुआ है कि काम कर रहे हो और माया बंद हो गया और जितना पहला किया था वो गया और फिर मन करता है बाल नोच ले, तो उसके लिए है हम विंडोज़ में जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस, इधर लिखा हुआ है सेटिंग प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आता है फाइल्स में, फाइल्स में जाओगे, फाइल्स एंड प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से आपको इसको अनेबल कर देना है। उससे क्या होगा कि हर 10 मिनट बाद आपकी फाइल अपने आप सेव हो जाएगी। कहाँ पे सेव? हमेशा कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते रहते हो, ठीक है। तो आप विंडो पे गए यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस ऊपर सबसे ऊपर इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे फाइल्स होगा, फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स, नीचे 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 हाँ, यहाँ पे आपके पास ऑटो सेव रहेगा। 10 मिनट के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो कि इसको 5 मिनट कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन उसका ये है कि बाद में आपको ऑटो सेव फाइल डिलीट करते रहना है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद सेव हो रही हैं और बहुत सारी फाइल हो जाती है फिर, है ना। मैम जैसे हमने इसे सेव करके रख दिया, अभी सारी अब इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। आप जैसे क्या बता रहे कि आप डिलीट करना पड़ता है, वो बाद में आप अपना मेमोरी सेव करने के लिए ना, क्योंकि वो जगह तो स्पेस तो ले ही रहे हैं, तो आपके पास वो आप बाद में उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फाइल कहाँ से होगी? वो इसमें ही ऑलरेडी आपकी सीन्स में यहाँ पे ऑटो सेव का फोल्डर बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। उसको बाकी हम इस पे जाके सीन्स पे जाके डिलीट कर सकते हैं। हाँ, उसमें वापस अगर मतलब कितने मिनट पहले, तो थोड़ा सा ना ये होता है कि आपने 10 मिनट आधा घंटे काम किया तो आपका कम से कम 15-20 मिनट का तो बच गया, आपका काम बच जाएगा, क्योंकि 10 मिनट के हर 10 मिनट में या 20 मिनट में चीज सेव हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऐसे भी हो सकता है कि वो 10 मिनट से मान लो हमने आधा घंटा काम किया फिर हमने छोड़ दिया तो 10 मिनट बाद वो सेव करता रहेगा। तो नहीं, अगर आपकी फाइल में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो सेव नहीं करेगा, सेफ रहेगी पर, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाएंगे फाइल सेव में, ऑप्शंस में इंक्रीमेंटल सेव। तो इंक्रीमेंटल सेव क्या करता है कि जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हो, जब आप नॉर्मल कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो आपका फाइल सेव हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। जो आपने चेंज किया पिछला वो नहीं रहेगा, जो अब किया वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेव क्या करता है कि आपकी पिछली सेव की हुई फाइल को भी सेव करके रखेगा एक अलग फोल्डर में, जहाँ पे ऑटो सेव की फाइल फोल्डर क्रिएट होगा वहीं पे इंक्रीमेंटल सेव पे भी आपका सेव रखेगा। तो आप एनिमेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि पहले जो किया था वो ज़्यादा बेहतर था और अभी मैंने जो कर दिया वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और कंट्रोल Z आप कब तक करोगे, ठीक है। तो आपने एक स्टेप किया, कंट्रोल S प्रेस करना है, कुछ नहीं, तो एक इंक्रीमेंटल सेव करके फोल्डर बन जाएगा आपके पास, वो सेव रहेगी।
वो किस में आएगा? मैं फोल्डर में आएगा वो सीन्स फाइल में ही आपका फोल्डर बन के रहेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंटल सेव का ऑलरेडी फोल्डर बन गया है, मैंने कंट्रोल एस पे। मैं अभी आपने ये इंक्रीमेंट वाला निकाला, तो आपने विंडो में जाके इंक्रीमेंट वाला निकाला है या फिर आपने कंट्रोल एस करके निकाला है? नहीं, मैंने यहाँ से फाइल में जाके, यहाँ से सेव करते हो ना, कंट्रोल सेव होती है फाइल, यहाँ के जो ऑप्शन बॉक्स में जाके यहाँ पे इंक्रीमेंटल को ऑन कर दिया है। सेव ऑप्शन बॉक्स जो होता है उस पर क्लिक करो। सेव पे ना, सेव बॉक्स पे क्लिक करना है। और उसमें उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें आपको चाहिए कि सिर्फ उतने ही हो। हाँ, इंक्रीमेंटल सेव। तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ 20 फाइल्स ही हों, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता है और मैं इतनी सारी फाइल्स अगर मैं अपने कंप्यूटर में रखूँगी तो मेरा सिस्टम और स्लो हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 20 फाइल्स हों। तो जैसे आप इसको 20 इसका लिमिट कर सकते हैं, इतनी 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 आगे 100 तक कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट अगर आप करते हो, नहीं लिमिट करते हो तो आप अनलिमिटेड है ही, वो तो हर कंट्रोल इस पे रहेगा। तो क्या होता है कि पिछली जो फाइल है, जैसे 29 रखा है तो 29, जैसे आप 30 प्रेस करोगे तो फर्स्ट वाला जो इंक्रीमेंटल वाली जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें खराब होने का जो टेंशन रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। मतलब ये वाला अभी मैं दोबारा बताऊँ कि मैंने जो अभी बताया, अभी मैं यहाँ से इसको मैंने मूव किया और देन यहाँ पे सेव सीन ऑन था मेरा यहाँ पे, और मैंने इसको सेव कर दिया। सिर्फ फाइल सेव नहीं थी इधर, इसको मैं कर देती हूँ। ठीक है, सेव थोड़ा सा और चेंज कर दिया है मैंने, इसमें मूवमेंट कर दी है एंड देन कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है। तो अब क्या होगा कि इसकी एक कॉपी हमारी कहाँ से होगी, सीन्स में, सीन्स में इंक्रीमेंटल सेव टैम्प 2 का एक अलग फोल्डर बन गया है। ठीक है, तो आपका जो पहले वाला जो फाइल थी वो यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। जो मेन फाइल है वो ओवरराइड हो गई है, ये टैम्प 2 फाइल है, ये ओवरराइड हो गई है, लेकिन उसका एक और जो है कॉपी यहाँ पे पुराना वाला वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी सेव है, उसकी दूसरी कॉपी सेव है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हमने करना स्टार्ट किया और हमें लगा कि पहले वाला बेहतर था, वहीं से दोबारा उसको और बेटर करते तो अच्छा होता। अभी तो और भी खराब हो गया है। ठीक है, काम करते करते आपने इतनी देर काम किया, अभी लगता है और खराब हो गया, तो इससे अच्छा तो पहले वाला ही था। या फिर क्लाइंट ने बोला कि नहीं अब तो मुझे यही वाला नहीं, मुझे तो पहले वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो वो इंक्रीमेंटल सेव से आप लेके उसको दिखा सकते हो। ठीक है, बच जाएगा। टर्न टेबल, डिस्प्ले लेयर बता दीजिए। फोटो सेव हो गया, डिस्प्ले लेयर। डिस्प्ले लेयर क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले लेयर होती है। ठीक है, अभी मुझे काम इस पर करना है, लेकिन जब भी मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे बहुत छोटे पत्थर भी है, यहाँ पे फूल पत्तियाँ भी लगी हुई हैं, और मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरा जो जिस पे मुझे काम करना है वो बार बार मैं सिलेक्ट होता जा रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, क्योंकि इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो ग्राउंड है, इसको मुझे ना एनिमेट करना है, ना मूव करना है, ना सिलेक्ट करना है। तो मैं इस लेयर को इसमें रख दूँगी, इधर प्लस का साइन है। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करके कैंसिल कर देती हूँ। अभी आज के लिए इतना ही करें फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करें। दो तीन चीज़ समझ में आई। एक तो हमारा ये फाइल वाला समझ में आया, सेट प्रोजेक्ट समझ में आया, रेफरेंस समझ में आया, और ऑटो सेव टैब वो समझ में आया। ठीक है, बाकी मैम जैसे कि हम इस पे जो ग्राफ एडिटर हम जैसे करें तो मैं आपको दिखा इसको ऐसे प्रेस किया, वो की सिलेक्टेड नहीं है तुम्हारी, यहाँ पे अगर सिलेक्ट करोगे तो की सिलेक्ट होगी, यहाँ पे क्लिक करो इधर। हाँ, नेक्स्ट जो आपकी सिलेक्टेड हो जाएगी अगली की। अब आप अपने की पर ही आपका जो, ठीक है, जैसे इस पे रखा ना 65 अभी 65 पे है, लेकिन की आपकी 66 पे है, आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो उसको।
की जो है आपकी 66 पे है, 65 पे की नहीं है आपकी, तो आप इसको क्लिक करो तो नेक्स्ट की जो होगी उस पर सिलेक्ट हो जाएगा। 66 पे की थी आपकी, तो आप क्या सिलेक्ट करके 65 पे सिलेक्ट करके उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। जैसे अभी मेरा बॉक्स था, आपने इसको प्रेस करके हम इसको छोटा कर देंगे, ऐसे प्रेस किया, फिर ये वापस हमारा ठीक है मैम। अब जैसे कि मेरी एनिमेशन है क्या, अब मेरे को ना ये वाला समझना था, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसको करूँ, शिफ्ट के साथ करो कि इधर उधर नहीं जाएंगी, ठीक है। इनकी सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, ये अगर आपको लगता है कि की वैल्यू ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, इस वाली की को, जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली की को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू पता है, ठीक है। इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, ठीक है। तो जो डाउन वाली जो की है वो तो सेम ही होनी चाहिए वैल्यू, दोनों को सिलेक्ट करो, जो एक्स्ट्रा वाले हैं तीनों को सिलेक्ट कर लो, चलो, ठीक है। और वहाँ पे वैल्यू डाल दो, कंट्रोल सी सिलेक्ट करके, पहले पूरा सिलेक्ट करो उसको, यहाँ से सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट करके, मैम यहाँ से सिलेक्ट करके ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू 47 कॉपी किया जैसे, हाँ ठीक है। अब दोनों बाकी सारी की सिलेक्ट की, बाहर क्लिक करने के बाद कोई नहीं, कंट्रोल Z करके सोचिए आपके पास वैल्यू आपकी है, देखो कंट्रोल V एंड सेम, ठीक है। अब ये हमारी सेम होगी सर, ठीक है। अब ये जैसे हमारी एक्स्ट्रा की तो हम इसको डिलीट कर दें, ये हमारा, ये तो मैं देखो सर कैसे रहेगा, क्या है ना उपासना, जो आप कर रहे हो फ्रेम टू फ्रेम, जैसे आपने सर ने आपको बताया है, वो सर को मतलब एक्सपीरियंस हो चुके हैं इसलिए सर बता रहे हैं। मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। देखो सब कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, पर एग्जैक्टली हमारे इंडस्ट्री में होता है चीट करो, जितना जल्दी से होगा फटाक से होगा, चीट करो। तो उसमें आप ना थोड़ा सा अभी आदत डालनी पड़ेगी कि चीटिंग कैसे करनी है, दिमाग लगाओ बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं फटाफट से बता देती हूँ, बस 2 मिनट का काम है। यहाँ से किया, सिलेक्ट किया, एस बॉक्स था ना ये तो अपना, ठीक है बॉक्स था, एस प्रेस किया, इस तरह एस प्रेस किया, इधर हमने मान लिया कि ये हमारे 4-5 बाउंस हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा 4-5 बाउंस है, आपने भी ऐसा सोच के रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से मैं जाऊँगी ग्राफ एडिटर में, विंडो एनिमेशन, ग्राफ एडिटर, वाई एक्सिस को लूँगी और जितनी भी डाउन वाली तो हमारे पास है, इनको ऊपर कर दूँगी शिफ्ट के साथ ऐसे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, आराम से करो तुम, आराम से, बहुत प्यार से, ठीक है। तो ये हमारा बाउंस हो गया, ठीक है। थोड़ा और वैल्यू बढ़ा लेते हैं हम इसकी,
ठीक है। और मैम इतना फास्ट नहीं करे सच में, मैं तो इतना टाइम लगा लिया आपने फटाफट एक मिनट। वो तुम अभी नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ, धीरे धीरे होगा, फिर एडजस्ट कर लिया। हमारे पास डाउन पॉजेस ऑलरेडी थे, हमने ये कर दिए हम डाउन। इसे ना ग्राफ एडिटर से अपना चेंज कर सकते हैं कि हम इसे ना डाउन पे रखने का नहीं। ठीक है। अब हम इसमें स्केल डाल देते हैं। यहाँ पे जब ये ऊपर आया थोड़ा सा स्केल होना चाहिए, मैंने इसको यहाँ पे स्केल डाल दिया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे डाउन यहाँ पे हिट हुआ, और हिट करने के बाद में इसको ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हिट करने के बाद बाउंस वो स्क्वैश होनी शुरू होती है, तो मैंने इसको यहाँ से स्क्वैश कर दिया। पाइवट चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ से जूम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ ऊपर गया था तो थोड़ा सा स्केल हुआ, और जब यहाँ पे नीचे गया तो थोड़ा सा बाउंस नीचे हो गया। मैम जैसे कि नीचे हुआ ना, ये आप इसको ऐसे नीचे हो रहा था मेरा भी कर, तो इसका इसमें हम पाइवट चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका पाइवट में कर देती हूँ। डी होल्ड करके करा ना मैम, डी होल्ड प्रेस करके। डी प्रेस किया है सिर्फ, अभी कुछ नहीं किया है, वापस से किया है और फिर किया है। ठीक है, यहाँ से किया देन इस बाद में इसको स्केल डालो। एक साथ स्केल डालोगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे स्केल कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको मैम आपके साथ काम करके अच्छा लग रहा है आपको। या काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप सर ऐसे चीज़ें बताते हो, आपने बहुत शॉर्ट तरीका बताया कि एक तरह अपने हिसाब से डालना है कि मान लो हमने फर्स्ट रखा, फिर सेकंड पे इधर किया, फिर हम मतलब अपने हिसाब से मतलब एक के बाद 15 पे मतलब 30 का माने तो 30 का आधा आधा करके रखेंगे। फिर हमें उसी हिसाब से हमें ये रखना है कि इसको कहाँ पे नीचे लिख के आना है, कहाँ पे इसको ऊपर करना है। तो शॉर्टकट काम होगा और 1 मिनट बन गया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसको एक रफ आइडिया लिया है कि 30 लिया है, लेकिन अभी हमें लगता है कि बहुत स्पीड हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हम अपने कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप अपना बाउंस बनाओगे। ठीक है, अपना पाइवट सेट करके सिर्फ बाउंस। ओके, जब आपको लगेगा कि बाउंस एकदम सही स्पीड से आ गया है, यहाँ से प्ले करके अगर आप जब देखोगे सही स्पीड से आ रहा है, तब आप उसमें स्ट्रेच एंड स्क्वैश डालना शुरू करो। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा माउस के ऊपर कंट्रोल आना बाकी है, वो हो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के काम करना है, यहाँ पे कोई डेडलाइन तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए और बॉस डांटेगा, तो आराम से एकदम फ्रेश माइंड होके काम करो, ब्रेक लेके काम करो। ठीक है, आज ठीक है ना। अभी शायद अभी सर की क्लास वो 4 बजे से थी, तरुण सर की। अभी तो सर आए नहीं, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ना अभी सर आ गए। सर अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। फ्लाइट एनिमेशन अभी की के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था उसको। क्या कर रही थी कि ना 1 बाय फ्रेम, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, मैं आपको ग्राफ पहले जो रूल एडिट करना है क्या था, जो पाथ एनिमेशन बता था, वो अप्लाई नहीं करा इसमें। अभी ठीक करूँगा, फिर बना कर दूँगा। मुझे बॉल का ये दिखा दो, बॉक्स का दिखा दो, उसको दिखा दो। बॉल का तो एनिमेशन हो गया ना आपका। वो ये करके करता है, मैंने तो बताया। पहले फाइल रखी होगी ना, लास्ट फाइल रखी होगी, वही दिखा दो। मैम वो जो आप बता रहे थे ना कि हमारे हम जो सेव करते हैं फिर वापस ऐसा मेरे साथ वही होता है जो अभी बताया था कि इंक्रीमेंटल सेव। आपकी क्लास कब से है सर? कितने 4:14 14 नेम इन प्रॉपर करके रखो। ठीक है ना, कि ऐसे प्रॉपर नेम होनी चाहिए कि अगर मेरा आपका लैपटॉप मेरे पास भी हो ना, तो मुझे फाइल में आपसे बिना पूछे ओपन कर सकूँ। ठीक है, बाउंसिंग बॉल हो गया। ठीक है, प्ले करो।
कैंसिल हो गई, ठीक है। एक बार इसको देखिए जरा सा, एक बार आपको आपका पैटर्न बोलो अभी मतलब बैक तो बाजू दोनों बैक साइड में उसको ठीक है, कवर कर सकता ठीक है, करीब रिमूव करो, ठीक है, ठीक है। थोड़ा फ्लोटी है अभी, तो काफी फ्लोटी है अभी, तो सिर्फ कीज मूव की फ्लोट, बहुत ज्यादा फ्लोटी है वो। इतना होल्ड तो रखते हो, बम्प करने के बाद होता है ना रेजिस्टेंट, मेरी वाली फाइल का मैंने भेजी थी होल्ड, फिर आपने भी वो साइड से ऊपर में हुई तो ऊपर भेज दी थी मैंने फाइल ओपन की 15 है वो 16 की फाइल है, वापस मेरा उसको सिस्टम पे ओपन करना माया पर इसमें है फाइल को सेम फाइल, मेरा व्हाट्सएप पे वो व्हाट्सएप यहाँ पे चीज किधर किधर लेफ्ट में या माया सर्च करो, सर्च करो इधर खोलो ये लास्ट में भेजिए स्ट्रेच ये एनिमेशन शॉर्ट वीडियो, ये दो भेजे थे कॉल का क्वेश्चन को, न्यू ये तो इन्होंने भेजे, ये इन्होंने भेजे अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ये इसके ऊपर एक और मैंने भेजा लिंक को तो मैम ने वो पाथ वाले से जो बता दी ना वो वाला बताना क्या पाथ वाला क्या था, अभी सर पूछे थे ना पाथ वाला में कंफ्यूजन हो गई क्योंकि मैम चीजें ऐसे हो गया ना हमारा अभी पूरा कवर अप नहीं हुआ है मेरा, ओके मेरा काफी पीछे ना मतलब बहुत रहेगा मेरे को, मतलब मैंने मॉडल भी बनाया, मतलब ऐसा है कि बहुत कम मॉडल बनाए हैं अभी, डायरेक्ट एनिमेशन ही चल रहा है। देखो सर का क्या है, सर का टाइमिंग बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ना सर। यहाँ से ऊपर स्लो हल नीचे गया, हल्का सा होल्ड होता है, बहुत हल्का सा होल्ड होता है, वो बहुत देर तक होल्ड नहीं रहता है। अभी सर का देखो, सर ने अपने जो ग्राफ हाइड ओपन करके देखती हूँ, ये बहुत थोड़ा सा होल्ड होता है, ठीक है। और जब बॉल हिट करता है तो वो ऐसा इम्पैक्ट आना चाहिए उसका, ठीक है। देखो सर की फाइल में ना इम्पैक्ट आ रहा है सब, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा मैम, जैसे आप बता रहे कि क्या इसमें क्या है, मेरा भी देखो जो मैंने करा है वो टाइमिंग का इशू है बहुत ज़्यादा, टाइमिंग का इशू है, ठीक है। अभी देखो सर का एकदम फील आ रहा है कि वो जो ऐसा गिरने का इम्पैक्ट होता है ना किसी चीज़ का, वो आ रहा है। अगर बहुत देर तक हवा में रहेगी कोई चीज़ तो क्या होगा कि वो ऐसा ना उड़ रही है, फ्लोटी हो जाता है, ठीक है। आपके वाले एनिमेशन में फ्लोटी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हिट किया और देन हिट करने के बाद स्क्वैश हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हिट करने के तुरंत बाद नहीं होता, यहाँ पे टच हुआ और फिर उसके बाद प्रेशर पड़ा उसके ऊपर तो वैसे स्क्वैश हुआ। तो इन्होंने सर ने 3 फ्रेम उसको स्क्वैश में रखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अभी तुम देखो कि 24 फ्रेम्स का 1 सेकेंड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी को माइंड में लेके चलो कि 24 अगर 1 सेकेंड में कितना मूवमेंट किसी बॉल में हो सकता है वो आपको खुद देखना है। और सर की कीज भी देखो कितनी कम है ही नहीं। यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से इस स्ट्रेच है, ठीक है, और थोड़ा सा होल्ड है, ठीक है। और आपने टेंजेंट्स में होल्ड देख कर किया होगा, सर ने उसमें वेट डाला है, ठीक है, होल्ड किया, देन हिट हुआ, उसके बाद में स्क्वैश हुआ। वो अभी तक हिट ही है, वो ग्राउंड से ही टच है, यहाँ पे होल्ड है, ठीक है। इस वाली फाइल में यहाँ पे ग्राउंड से टच रहा है इतनी देर, उसको टाइम चाहिए गिरने के बाद में उसको सेटल होने में, ऐसा टाइम मिल लगा उसको, एंड देन स्ट्रेच, ठीक है। टाइमिंग सर का देख लो 47 फ्रेम्स में, हम लोगों ने 30 के अप्रॉक्स रखा था बाउंस के लिए, ठीक है।
तो उसी हिसाब से अच्छा हमें आपके वर्क करना चाहिए वो एक वाले फ्रेमवर्क पे करना चाहिए जो 10 to 20 ऐसे वाला होता है उस पे करना चाहिए। हम लोगों को 1 by वाला फ्रेम पे ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम पता चल जाता है, ठीक है। तो इतने फ्रेम रखने की ज़रूरत नहीं है, 200 आप अपना टाइमलाइन चेंज करके तब करो, ठीक है। जब हम शॉट करते हैं, वैसे शॉट करते हैं जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है एक एडवांस 3D एनिमेटर का, सीनियर एनिमेटर का, उसका टारगेट भी 10 से 12 सेकंड का ही होता है पर डे का। सिर्फ 10 to 12 सेकेंड्स ही करते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि हम सेकंड वाइज 2 या 3 सेकंड्स, मतलब या तो हो गए 24 फ्रेम का 1 सेकंड होता है, तो सिर्फ हम अपने टाइम स्लाइड पे सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड्स ही रखते हैं, उतने पे ही काम करते हैं, पोज टू पोज काम करते हैं, ठीक है। तो जितना कम रखोगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए, इतने सारे गैप जो रहेगा चेक करने के लिए कि पूरा एनिमेशन कितना है, ठीक है। छोटे छोटे उस पर काम करो, पार्ट्स में काम करो, ठीक है। अभी सर ने क्या किया होगा, सर ने यहाँ से स्लाइड स्केल करके यहाँ पे हिट किया, हिट के बाद स्क्वैश किया, देन अप। सर ने बिल्कुल कीज नहीं रखी है, ज़्यादा की नहीं रखी है, ठीक है, ओके। जब आप काम करना शुरू करोगे तब आपका खुद का स्टाइल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आप के पास प्रेशर होगा तो आप शॉर्टकट भी ढूंढोगे, सोचोगे भी कि नहीं नहीं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो अपना आपका खुद का स्टाइल अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा करते मैम मेरे को एक्चुअली बड़ा मॉडर्न इंटरेस्ट है एनिमेशन में, मैं चाहती हूँ इसमें जाऊँ और आगे फ्यूचर मतलब इसमें बताऊँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी जो इसमें कर रहे हैं बात, मैंने मुझे बताया कि इसमें अच्छा स्कोप भी है, तो कर भी सकते हैं आगे, इंटरेस्ट के ऊपर है। मुझको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो अभी मेरा बेटा मेरे ही बनाई हुई राइम्स देखता है अभी यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, मतलब कितना बड़े हैं वो 2 साल का होने वाला है, छोटा सा है वो भी। अच्छा आपने वीडियोस बनाना भी डाला? हाँ, तो मेरा लास्ट वो जो भी थे, जैसे पार्ट टाइम कर लेते हैं तो राइम्स वगैरह का प्रोजेक्ट किया, तो अभी वो देखता है। ये राइम्स का एक्चुअली क्वालिटी कम होता है, तो वो हमारे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है राइम्स। बहुत हाई लेवल की हो गई, जैसे माशा एंड द बियर करके एक है, आप देखोगे यूट्यूब पे सीरीज है, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होती है वो हमारे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है, पर आप प्रैक्टिस के लिए क्योंकि क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कुछ चैनल्स में। मैं ये पूछूंगा, ये किस पे होता है कि हमारे ये सेटिंग्स है ना हमने जो यहाँ से निकाली? हाँ, ये है, वो प्रेफरेंसेस ही हैं। ये अभी आप जो कर रहे हो उतना करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, पर अभी एकदम से इतने सारे सेटिंग्स मैं आपको बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। नॉर्मल जो यहाँ दिख रहा है इसी चीज़ से रिलेटेड है और कुछ नहीं। पहले पाइवट चेंज कर लो उसका, उसको इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड जो है एनिमेशन सुपरवाइज़र हैं, तो उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए एनिमेशन छोड़े हुए, मतलब काम करे हुए। अब वो सुपरवाइज़र हो गए हैं, तो अब वो मुझसे स्लो काम करते हैं, पर मैं जो नहीं देख सकती वो देख सकते हैं, गलतियाँ जो हैं अपने शॉट में। क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। मैंने ऊपर से नीचे करना अभी हो गया होगा। अभी नीचे नहीं आया वो,
10th फ्रेम पे है। ये वाला जो की आप सेलेक्ट करते हो ना, एक सेकेंड इसको बंद कर दीजिए।